जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। कल की कथा में हमने देखा कि नारद जी की तपस्या को देखकर इंद्रदेव बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे ये तप इसलिए कर रहे हैं ताकि वे इंद्र का राज्य और उनका सिंहासन प्रभु से मांग सकें, परंतु नारद देव इस वजह से ये तपस्या कर ही नहीं रहे थे। जब उन्हें पता चलता है कि कामदेव उनकी तपस्या भंग करने के लिए वहाँ पे आए थे, तो उन्हें कोई दुख नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार का क्रोध ही होता है। वे उन्हें आसानी से क्षमा कर देते हैं। आज आगे क्या होता है उस कथा में, चलिए प्रभु का स्मरण करके शुरू करते हैं कथा को और जानते हैं। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी रोचक तथ्य अपने जानते रहें। भयो न नारद मन कछु रोसा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय छुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सब के मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अमिति मन माही। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। बार बार बिनवो मुनि तोहि, जिमे यह कथा सुनायहु मोहि। तिम जने हरि सुनावहु कबहु, चले प्रसंग दुरायो तबहु। शंभुदिन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे जानकर सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया था कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्रीहरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तो भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन्न चहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन किन्न मुनि दाया। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कह माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन है जिसे वह मोहित न कर दे।
भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। नारद कहे उ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दिख विचारी, उर्क अंकुरे गर्भ तरु भारी। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मन कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी ते केरी। मिर्चे उमग महु नगर तेहि, सतजो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री हरि नारद जी से कहते हैं, हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरति तनुधारी। तेहि पुर बसहि सील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए त अगणित मही पाला। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। आने दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में सीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वह वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वहीं सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप तन भासे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। करौ जाय सोई जतन बिचारी, जे प्रकार मोहि बरई कुमारी।
जप तप कछु न होय ते काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। यही अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझ है कुंवरी, तब में लय जयमाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शीलनिधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के लक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाएं और तब जयमाल मेरे गले में डाल दें। आज की कथा यहीं पूरी होती है। नारद जी की ये इच्छा पूरी होती है या नहीं होती है, इस कौतुक को आगे जानने के लिए अगली वीडियो को ज़रूर देखिए। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।